तो दोस्तों, जैसा कि इस समय हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कि ग्लोबली इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिली है और एक तरह का कोई नया ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इस तरह की चीजें और संभावनाएं हम सभी लोगों को देखने और महसूस करने के लिए मिली है। इसी बीच भारत को भी अपनी मसल्स पावर दिखानी अनिवार्य है। इस वजह से बताया ये जा रहा है और आगे मैं आपको कुछ विजुअल्स वगैरह दिखाऊंगा जिसमें आप भारत की आज की सर्वोत्तम ताकत को देखने जा रहे हैं, जिसके ऊपर से पर्दा खुद डीआरडीओ ने उठाया है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि इजराइल किस तरह से भारत अमेरिका की संभावित F-35 की डील में कूद पड़ा है। इसको लेकर उसकी तरफ से क्या कहा गया है और भला क्यों कहा गया होगा, इन सब को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात कर ली जाए डीआरडीओ की इस समय की सर्वोत्तम ताकत को देखने को लेकर। देखिए, इस समय हमें हमारी शक्तियों का प्रदर्शन करना बहुत अनिवार्य है। आपकी शक्ति ही आपके देश की सुरक्षा को और साथ ही शांति को सुनिश्चित करती है, ये बात हम जानते हैं। तो शक्ति का इस्तेमाल करने से अच्छा होता है कि उसे प्रदर्शित कर दिया जाए ताकि आपका दुश्मन पहले ही सतर्क हो जाए और वो आपके खिलाफ किसी तरह का कोई भी हथकंडा अपनाने से पहले इन शक्तियों को ध्यान में रखे। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि डीआरडीओ ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का प्रदर्शन किया है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली डीआरडीओ का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसका हम जानते हैं कि हाल ही में परीक्षण भी किया गया था। ये जो इस समय आप परीक्षण देख रहे हैं, ये इसी मिसाइल का किया गया था। दरअसल 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में हैदराबाद स्थित गाचीबोली स्टेडियम में एक डिफेंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां पर डीआरडीओ द्वारा भी अपने स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया है। और इस दौरान बताया ये जा रहा है कि वॉर टैंक्स, अर्जुन, इसके अलावा जो फ्यूचरिस्टिक ड्रोन्स वगैरह हैं, हमारे रडार सिस्टम है और साथ ही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, इन सब का प्रदर्शन डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इसके अलावा भी अन्य कई तरह के हथियारों का प्रदर्शन वगैरह किया गया है, जिसमें कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह शामिल है, छोटी से बड़ी तक। साथ ही कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। लेकिन जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का इन्होंने प्रदर्शन किया है, ये इस समय भारत की मसल पावर को प्रदर्शित करने का एक सीधा सा इंडिकेशन माना जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारी भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज इस प्रदर्शनी में शामिल हुई है और उनके द्वारा भी तैयार किए गए अलग अलग वेपन्स वगैरह का प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। तो टेस्टिंग का वीडियो तो चूंकि रात का था, काफी अंधेरा था, उतनी क्लैरिटी से हम लोग उसे नहीं देख पाए, लेकिन इस समय आप क्लियरली इस मिसाइल को देख पा रहे हैं। इस मुद्दे के बाद अब अगली बात कर ली जाए F-35 की संभावित डील को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जब से भारत को F-35 को लेकर ऑफर दिया गया है, उसके बाद भारत के अंदर एक बहस छिड़ गई है कि भारत अब आने वाले समय में किस विदेशी विमान को एक्वायर करने जा रहा है, F-35, Su-57 या फिर हम लोग रफाल को ही रिपीट करेंगे। लेकिन इसी बीच इजराइल के जो राजदूत भारत में पदस्थ हैं, रियूवेन अजार, इनकी तरफ से संभावित डील को लेकर कुछ कहा गया है और उनकी तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि भारतीय वायुसेना ने F-35 को खरीदना चाहिए, जिससे भारतीय वायुसेना को भी उस लेवल की मजबूती मिलेगी जिस लेवल की मजबूती इजराइल की एयरफोर्स में देखी जाती है। यानी इजराइल की अगर बात की जाए तो एयर स्ट्राइक के मामले में इनका कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। इनके पास वैसे लगभग सभी तरह के विमान अमेरिकन ही हैं और लगभग सभी का इस्तेमाल लेकिन रिसेंटली देखने के लिए मिला है कि हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और स्पेशली जब ईरान के अंदर रिसेंटली इन्होंने घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, उसमें इन्होंने F-35 का इस्तेमाल किया था और ईरान को कानो कान इसकी भनक तक नहीं लगी और किसी तरह का रिटेलिएशन झेलने के बजाय ये लोग आसानी से एयर स्ट्राइक करके वापस लौट कर भी आ गए। वो तो जब एयर स्ट्राइक के दौरान धमाके वगैरह हुए उसके बाद ही ईरान को पता चला। तो इस तरह की क्षमताएं F-35 किसी भी वायुसेना को प्रदान करते हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीय वायुसेना ने इसे जरूर खरीदना चाहिए। आगे उनकी तरफ से कहा गया है कि वैसे तो भारतीय वायुसेना बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन उन्होंने इजरायली एयरफोर्स के बारे में कुछ इस तरह की बातें भी कही, जैसे कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजरायली एयरफोर्स एकमात्र ऐसी एयरफोर्स है जो कि F-35 का इस्तेमाल करती है। उनके द्वारा कई स्क्वाड्रंस इसकी एक्वायर की जा चुकी है, जिस वजह से इन्हें अपर हैंड मिलता है अपने सभी राइवल कंट्रीज के अगेंस्ट। और भारत भी अगर F-35 हासिल कर लेता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही उन्होंने यहाँ तक की बात कह दी कि इसके बाद भारत की वायुसेना को नेटो देशों की क्षमताओं जैसी क्षमताएं हासिल करने का एक मौका मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने अपना ओपिनियन तो दे दिया, लेकिन इसके पीछे कई और सारे कारण भी हो सकते हैं। एक तो ये कि ये लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली उनके प्रति एक तरह का सम्मान व्यक्त करने का इनका तरीका हो सकता है। इसके अलावा ये लोग भी चाहते होंगे कि भारतीय वायुसेना को इजराइल की वायुसेना के साथ समानताएं मेंटेन करने का समय शायद आ चुका है। जिस तरह की बात हम लोगों ने लास्ट
वीडियो में क्वाड नेशंस को लेकर की थी कि भारत एकमात्र क्वाड नेशन है जिसके पास F-35 नहीं है। अगर मान लीजिए कि भारत भी F-35 खरीद लेता है तो सभी क्वाड नेशंस के पास समान तरह के वेपन्स होंगे, जिससे कि एक समान स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल भी एक तरह के क्वाड नेशन में भारत के साथ शामिल हो चुका है, जिसे I2U2 का नाम दिया गया है, जिसमें भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल है। जिसमें अमेरिका इजराइल के पास तो F-35 है, लेकिन यूएई और इजराइल के पास नहीं है। ट्रंप के आ जाने के बाद यूएई को भी मिल सकते हैं F-35, इसको लेकर चांसेस ज्यादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल में ही उन्हें देने वाले थे, लेकिन जो बाइडेन ने आते ही उन्हें स्थगित कर दिया और बाद में यूएई को F-35 की जगह रफाल का ऑर्डर देना पड़ा, जिसमें 80 की संख्या में ये लोग F-4 वेरिएंट खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से समानता हो ये भी चाहेंगे ये लोग, और साथ ही पाकिस्तान को लेकर इन फ्यूचर कोई नई प्लानिंग की जा सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी इजराइल अमेरिका की इंडस्ट्री पड़ चुकी है, हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी और बड़े लेवल पर बढ़े, जिसके बाद भारत, अमेरिका और इजराइल जैसे देश एक संयुक्त रूप से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। ऐसी परिस्थिति में भी अगर समानताएं रहेंगी वायुसेनाओं में तो इसका काफी एडवांटेज मिल सकता है। तो संभवतः यहाँ पर इस वजह से भी इन्होंने F-35 लेने की वकालत की हो। अब यहाँ पर नीचे कमेंट करके आप अपना ओपिनियन दीजिएगा इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर।